हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग मैथ इज फन विद शालिनी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेड 8 के सैंपल पेपर की इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के बारे में। बहुत ही जल्द होने वाला है, शायद कुछ सिटीज में हो भी चुका होगा। नवंबर दिसंबर के मंथ में ये एग्जाम जो है हमारा आईएमओ का हो सकता है। तो इसके प्रिपरेशन के लिए आप ये सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करके देखिए। मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, सारे सॉल्यूशन यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं जो आपके काम आ सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ये एब्सोल्युटली फ्री है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कुछ पैटर्न और मार्किंग स्कीम। आपको सिलेबस भी नीचे दिख सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो सिलेबस है वो आपके ग्रेड 7 और ग्रेड 8 के सिलेबस को मिलाकर है। तो ये सारे जो टॉपिक्स आप यहाँ सेक्शन 2 में देख रहे हो, ये सारे टॉपिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पर नहीं है। बस आपके जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर होने चाहिए। इनमें से मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हो। हमारा फर्स्ट सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग, और लॉजिकल रीजनिंग से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द गिवन फिगर वुड कंप्लीट द पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पूरा एक सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल में आपको यहाँ पर 3 शेप्स दिख रहे हैं और 4th शेप्स जो है वो मिसिंग है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो बनाकर भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। ये आपने पूरा बना लिया है और इसको यहाँ पर बढ़ा दिया। ठीक है, ये दोनों कलर हैं, तो ये वाला पार्ट जो है वो आपका कलर हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा कवर हो जाएगा। यहां से इस लाइन को इधर से मैच कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पे जो ट्राइंगल्स है, ये वाला ट्राइंगल जो है वो ये वाला कलर हो जाएगा। अब इस तरह का जो आपको पैटर्न है वो कहाँ पे दिख रहा है, इसमें एरोस का भी आपको ध्यान रखना है। एरोस का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये वाला जो एरो है वो इसके ऑपोजिट होगा और ये वाला जो साइन है वो ऐसे होगा। इस तरह का जो फिगर है वो हमें ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, जहां पर एक जो है वो ये वाला भी कलर है जो हमने ये कलर किया हुआ है और दूसरा यहाँ पर भी कलर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल फिट होता है। आप ऑप्शन से भी सिलेक्ट कर सकते हो करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन में देखकर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट मोस्टली क्या होता है ना, सारे ऑप्शंस मिलते जुलते रहते हैं। तो आप देखोगे तो यहाँ पे एरोस का जो डायरेक्शन है वो बस चेंज है। चारों ऑप्शंस में मोस्टली जो कलर शेडिंग है वो करेक्ट सेम है, बट एरोस का जो डायरेक्शन है वो चेंज है। तो आपको बहुत बहुत बारीकी से इसको देखना है और फिर सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा स्टडी फॉलोइंग वेन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो पहले यहाँ पर देखो वेन डायग्राम आप देखो, इसमें ट्राइंगल का जो मीनिंग है वो है सारे साइंस स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं कि ट्राइंगल के अंदर कौन कौन से लेटर्स इन्होंने लिखे हुए हैं। ट्राइंगल जो है वो साइंस स्टूडेंट्स का है, और साइंस स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं हमारे, बी, सी, डी और एफ, ये साइंस स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, रेक्टेंगल का मीनिंग क्या है, रेक्टेंगल का मीनिंग है हमारे पास कि जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो। प्राइवेट स्कूल में कौन कौन पढ़ रहा है, देखो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं डी, एफ, ई और जी। और सर्कल का जो हमारा मीनिंग है, सर्कल का मीनिंग है फीमेल। तो फीमेल्स हमारी कौन कौन सी है, इसमें फीमेल कौन कौन है, कौन कौन से लेटर्स को फीमेल बोला है, ए, सी, डी और जी। अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स रिप्रेजेंट द फीमेल साइंस स्टूडेंट, मतलब फीमेल भी हो और साइंस स्टूडेंट भी हो, लेकिन प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ती हो। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल और सर्कल में कौन कौन से लेटर कॉमन है। ट्राइंगल और सर्कल में देखो डी कॉमन है, डी कॉमन है, यानी कि साइंस स्टूडेंट है, फीमेल भी है, लेकिन वो तो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ती है, तो डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता हमारा, ये गलत हो गया। और कौन सा लेटर है जो दोनों में कॉमन है, सी है। देखो सी साइंस स्टूडेंट है, फीमेल भी है और प्राइवेट स्कूल में भी नहीं है। तो हमारे पास जो है वो सी एक ऐसा स्टूडेंट है जो एक फीमेल है, साइंस स्टूडेंट है और वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, यानी कि रेक्टेंगल में वो लेटर नहीं है। तो हमारे पास सी ही करेक्ट ऑप्शन आंसर है, और सी आंसर जो हमारा है वो डी ऑप्शन में। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर पैटर्न। अब देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, तो यहाँ पर हम ये लेटर्स जो है वो लिख लेते हैं 2 4 9 19 और उसके बाद हमें नहीं पता नेक्स्ट क्या है और उसके बाद है 62। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम देखेंगे इनके बीच में गैप कितना है। देखो 2 और 4 के बीच में है +2 का गैप, 4 और 9 के बीच में है 5 का गैप, 4 + 5 9, 9 और 19 के बीच में है 10 का गैप, 9 + 10 19। लेकिन ये तो कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। देखो 2 5 10 ये किसी भी तरह का कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। लेकिन जब आप इन गैप्स के बीच के गैप की बात करोगे, यानी 2 और 5 के बीच में आप देखोगे तो 3 का डिफरेंस है। ठीक है, 2 + 3 5 होता है। 5 और 10 के बीच में आप देखोगे तो 5 का डिफरेंस है 5। नेक्स्ट ऑड नंबर हम लेकर देखते हैं कि करेक्ट होता है कि नहीं। +7 का डिफरेंस हो सकता है। तो देखो यहाँ पे 2 + 3 था 5 हो गया, 5 + 5 था 10 हो गया, अब 10 + 7 था तो यहाँ पे होगा 17। सो 19 + 17 इज 36। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर पे 62 आता है कि नहीं। अब देखो 3 5 7 के बाद नेक्स्ट जंप पे क्या होना चाहिए, +9 होना चाहिए। तो 17 + 9 कितना होता है, +26। 36 + 26 इज 62। 62 इसका मतलब जो हमारा हम जो ये सोच रहे हैं पैटर्न वो बिल्कुल सही है, और जो हमारा मिसिंग नंबर है 36 वो भी एकदम करेक्ट है, विच इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये हमारे पास है अलजेब्रा से और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी हो सकता है तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। देखिए x - y x + y x² y², फिर हमारे पास एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर है x² + y² का होल स्क्वायर -2x² y², और पूरे के नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में है x⁴ - y⁴ ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब ये देखो x - y x + y, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनको मैं लिख सकती हूँ x² - y², x² - y² होता है x - y x + y। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स को मिला के मैंने एक टर्म लिख लिया। x² + y² को ऐसे ही रहने देंगे, हम इसको अभी हम ऐसे ही रहने देंगे। अब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं। देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है, अगर मैं कहूं देखो यहाँ पे ध्यान से देखना आप, अगर मैं कहूं लेट x² = a एंड y² = b, तो आपको ये लग रहा है कि जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है ये एक फॉर्मूला है a² + b² - 2ab। किसका फॉर्मूला होता है ये हमारे पास होता है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x² + y², ये दोनों पूरा होल स्क्वायर में है, तो हम इसको यहां पर इस तरह से लिखेंगे x² + x⁴ + y⁴, यानी a को हमने x² माना था ना, तो x² का स्क्वायर यानी कि x⁴ + y⁴। इसको हम कर्ली ब्रैकेट को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में नीचे है हमारे पास x⁴ - y⁴। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ले लिया है। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, x² - y² का मल्टीप्लाई x² + y² में करना है। तो इसे हम खोल लेते हैं। देखो x⁴ + x² y - y² x² y² - y² x² माइनस y² y⁴, और ये हमारे दूसरे ब्रैकेट में है x⁴ एंड
y टू द पावर 4, ठीक है। होल टू द पावर हमारे पास है x टू द पावर 16 माइनस y टू द पावर 16। अब ये वाले ब्रैकेट का ये वाले ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यहाँ पर देखो ब्रैकेट को खोल लेते हैं, ब्रैकेट का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर x टू द पावर x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और x माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास बचेगा x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 एंड x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 द होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 16 माइनस y टू द पावर 16। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला की तरह लग रहा है, ठीक है। जहां पर a क्या है हमारे पास, a है x टू द पावर 4, a है a को मान लेते हैं हम x टू द पावर 4 और b को मान लेते हैं y टू द पावर 4। फिर से अब ये पुराना वाला हम भूल जाते हैं, ठीक। अब a माइनस बी और a प्लस बी का होता है हमारे पास फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x टू द पावर 4 का स्क्वायर, x टू द पावर 4 का स्क्वायर माइनस y टू द पावर 4 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास नीचे क्या हो गया, x टू द पावर 16 माइनस y टू द पावर 16। अब ये ऊपर हम लिख सकते हैं x टू द पावर 8, ऊपर हम लिख सकते हैं x टू द पावर 8 एंड y टू द पावर 8। y टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 16 को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 8 का स्क्वायर माइनस y टू द पावर 8 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इसको अलग कर लेंगे नीचे डिनोमिनेटर को, और इसे हम लिख देंगे x टू द पावर 8 प्लस y टू द पावर 8 एंड x टू द पावर 8 माइनस y टू द पावर 8। x टू द पावर 8 और ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर बचेगा 1 अपॉन x टू द पावर 8 प्लस y टू द पावर 8 which is in option number C. So option number C is the correct answer for this question. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन अ स्कूल लाइब्रेरी फॉर द ईयर 2022 एंड 23. फाइंड द इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन 2023. तो पहले 2022 में कितनी बुक्स हुई थी कितनी थी हमारे पास, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ बुक्स इन 2022 कितनी थी लाइब्रेरी में, वो हम देख लेते हैं। देखो ये यहाँ पर ऊपर आपको स्केल दिया हुआ है, स्केल दिया हुआ है। इस स्केल को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो जो ब्लैक कलर है वो 2023 का है, तो जो व्हाइट वाला है वो 2022 का है। तो ये जो व्हाइट है इसका मीनिंग है 20, ये वाला जो है वो 10, ये बड़ा वाला जो हमारे पास है ये है 40 और ये वाला है हमारे पास 30, ठीक है। इन सबको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। देखो आप 2022 की सारी बुक्स हमको यहाँ पे मिल जाएंगी। 20 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 30 इज 100, राइट। सिमिलरली हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ बुक्स इन 2023। तो यहाँ पर देखो स्टोरी बुक्स जो हैं वो 2023 में वो है 30, लैंग्वेज की जो बुक्स हैं वो है 25, साइंस की जो बुक्स हैं वो है 50 और मैथ्स की जो बुक है वो है 40। तो ये सारा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 प्लस 50 80, 80 प्लस 40 120 एंड 120 प्लस 25 इज 145। हमको निकालना है कितनी बुक्स बढ़ गई हैं। तो 145 माइनस 100 इज 45 बुक्स आर इंक्रीज्ड इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। तो यहाँ पर 45 इज इन ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। यहाँ पर बोला गया है कि ABCD is a parallelogram. Find the angles X, Y, Z respectively in the given figure. अब यहाँ पर आपको जो है इसके निकालना है सारे
मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा फिगर इसका बना लेती हूँ क्योंकि वो काफ़ी छोटा में भी यहाँ पर होगा। तो ये एक लाइन है, ये हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है। A यहाँ से दिया हुआ है, ये B है, C और ये D। ठीक है, ये वाला वैल्यू हमको x निकालना है। ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है जो भी 90 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। ये z निकालना है हमको, z नहीं पता, ये हमको y नहीं पता। अच्छा, ये वाला एंगल है y, सॉरी ये y नहीं है, और ये वाला एंगल हमको दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब आप जब ट्राइंगल में देखोगे, ट्राइंगल EDC में देखो, ट्राइंगल EDC में देखो, ये वाला एंगल है 90 डिग्री, एक तरफ का एंगल हमको दिया हुआ है 40 डिग्री, तो हम आराम से x निकाल सकते हैं। ठीक है, 180 माइनस 90 प्लस 40, 90 प्लस 40 इज 130 और 180 माइनस 130 इज 50 डिग्री। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 50 डिग्री आ गई है। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है y की डिग्री। तो y निकालने से पहले हम z निकाल लेते हैं। देखो, पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो अगर x 50 है तो z भी 50 होगा, तो z का मेजरमेंट जो है वो 50 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो हैं वो ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। ठीक है, एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो z और y जो है, z और x जो है वो दोनों 50-50 डिग्री आ गए। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको स्कूल के पर्पज से निकालना है तो आप इसमें y भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आईएमओ में इतना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले तो हमारे पास x की वैल्यू ही आ गई थी 50, विच इज इन ऑप्शन नंबर C। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, x y z रिस्पेक्टिवली। तो जब आपको आंसर दिए हुए हैं वो एक्स वाई जी के ही फॉर्म में दिए हुए हैं, तो x भी 50 आ गया और z भी 50 आ गया, विच इज इन ऑप्शन नंबर C। तो y को निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरह के जो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन है वो कैसे करते हैं, उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जाके तो देख सकते हैं, आप चाहें तो जाकर वो चेक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इसमें निकाल कर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एंड ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एग्जाम में भी आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, जैसे ही आपको करेक्ट ऑप्शन मिले और उसके अलावा कोई और चॉइस ही नहीं है तो बस आप वहीं पे टिक उसको कर दीजिए। एवरीडे मैथमेटिक्स से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड अमॉन्ग 525 पीपल वेयर 225 वर मैन एंड रेस्ट वर वुमेन. It was found that 160 women like coffee. What is the probability that randomly chosen women dislike coffee? ठीक है, सबसे पहले तो देखो, सर्वे में टोटल नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज है, जो सर्वे में टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने हैं, हमारे पास 525 पीपल हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 525। इसमें से मैन कितने हैं, मैन है हमारे पास 225। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास नंबर ऑफ वुमेन आ जाएंगे, विच इज 300। ठीक है, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ वुमेन कितने हो गए, नंबर ऑफ वुमेन 300। ठीक, अब ये बोला गया है कि 160 वुमेन्स को कॉफी पसंद है, लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है, प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है जिनको कॉफी नहीं पसंद। तो 300 वुमेन्स में से 162 को कॉफी है, तो अगर मैं पसंद है, तो अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो बाकियों जो आएंगे नंबर उनको कॉफी नहीं पसंद। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये हो गया 138 वुमेन। अब 138 वुमेन ऐसी हैं जिनको कॉफी नहीं पसंद, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा आउटकम है, जो हमारा फेवरेबल आउटकम है, यानी जो हमको चाहिए, क्या चाहिए हमें, जो वुमेन है वो डिसलाइक करे कॉफी को, तो वो 138 वुमेन्स है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वुमेन। टोटल नंबर ऑफ वुमेन आर 300। ठीक है, अब हम देखो इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 6 12 एंड 2 9 18। सिमिलरली 2 हो जाएगा 150 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 से कैंसिल, 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15। 23/50 is the fraction which is not there in the option. So we will take option number D, none of these, which is none of these. So ये वाला जो हमारा ऑप्शन है none of these, this is the correct answer for this question. Okay, question number 8 है हमारा, 40% of the employees of a certain company are men and 70% of those men earn more than 25,000 per year. तो सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी में जो है वो x नंबर ऑफ एम्प्लॉय है। सो लेट x नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर देयर इन द कंपनी। ठीक है,
अब इन x नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में से जो मैन है वो कितने हैं, 40% ऑफ एम्प्लॉयज आर मैन, 40% आर मैन, सो डेफिनेटली 60% आर वुमेन, राइट। रिमेनिंग जो है वो 60% है वो वुमेन होंगी। अब क्या बोल रहे हैं, 75% ऑफ दोज 45% आर अर्न मोर देन 25,000 पर ईयर। इन 40% मैन में से भी 75% मैन जो हैं वो 25,000 से ऊपर कमाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, 75% ऑफ 40% ऑफ एक्स, ठीक। तो ये हमारे पास हो जाएगा 75/100 इंटू 40/100 इंटू एक्स, ठीक है। ये हम निकाल लेंगे और जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/10x। आप कैंसिल करके यहाँ पे देख सकते हो, 4 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, और ये हमारे पास हो जाएगा 15 टाइम्स, और ये हो जाएगा 3 एंड 3/20, ये हो जाएगा हमारे पास 3/20x। नो 3/10, क्योंकि ये हमारे पास 2 भी है ना, ये भी 10 से कैंसिल हो जाएगा। तो 3/10 ऑफ x हमारे पास हो जाएंगे वो मैन जो 25,000 से ऊपर कमाते हैं। ये वो लोग हैं जो 25,000 से ऊपर की इनकम है इनकी, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि अगर 45% एम्प्लॉयज जो हैं पूरी कंपनी के वो 25,000 से ऊपर कमाते हैं तो क्या फ्रैक्शन है वुमेन का जो 25,000 से नीचे कमाता है, ठीक है। अब 45% एम्प्लॉयज कंपनी के, यानी कि 45% ऑफ एक्स, 45% ऑफ एक्स विच इज 45x/100, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9/9x/20। इतने जो एम्प्लॉयज हैं वो 25,000 से ऊपर कमाते हैं, उनमें से इतने जो हैं वो मैन हैं जो 25,000 से ऊपर कमाते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो बाकी के बचे हुए जो हैं वो वुमेन हो जाएंगे जो 25,000 से ऊपर कमाते हैं, ठीक है। तो आपको वुमेन की संख्या कैसे मिलेगी, वुमेन जो आप 25,000 से ऊपर कमाती हैं। अब हमको क्या मिल जाएगा, वुमेन जो 25,000 से ऊपर कमाती हैं उसमें के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं कंपनी के उसमें से मैन जो हैं 25,000 से ऊपर कमाने वाले उनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास वुमेन की संख्या आ जाएगी। एलसीएम आएगा 20, ये हो जाएगा 9x माइनस 6x विच इज 3x/20, ठीक है। ये हमारे पास आ गई वुमेन जो 25,000 से ऊपर कमाती है। अब टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स यानी 60% वुमेन में से अगर हम 25,000 से ऊपर कमाने वाली वुमेन्स को माइनस कर दें तो बाकी उससे नीचे कमाती हैं, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स में से, टोटल वुमेन में से हम माइनस कर देंगे तो टोटल वुमेन कितनी है 60%, यानी कि 60x/100, 60x/100 विच इज 3/5, 3x/5, इसमें से हम माइनस कर दें 3x/20 को तो हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ वुमेन आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम इसको माइनस कर देते हैं, देखो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x विच इज x/20। ये हमारे पास x/20 वो वुमेन आ गई जो 25,000 से नीचे कमाती हैं। अब हमको निकालना है इनका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ वुमेन जो कम कमाती हैं, नंबर ऑफ वुमेन जो कम कमाती हैं यानी कि x/20 एंड होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वुमेन। टोटल नंबर ऑफ वुमेन क्या है हमारे पास, ये 3/5x, 3x/5, x से x कैंसिल, 5 से 20 कैंसिल और ये 3 ऊपर जाएगा और हमारे पास हो जाएगा 3/4। 3/4 इज इन ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं आप बोल सकते, बट हाँ टाइम कंज्यूमिंग था तो आपको बहुत सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फोकस के साथ इस तरह के क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ज़रा सी चूक हुई और आंसर गलत हो जाता है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। ईजी होते हैं बट कई बार बहुत लेंदी होते हैं और आपको बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ करने पड़ते हैं।
तो ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसमें से हर एक क्वेश्चन होता है हमारे पास 3 नंबर का, आई थिंक 5 नंबर। तो ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसमें से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ध्यान से इसे हम करेंगे। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा वो है, इफ अ सर्टेन सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 5 टाइम्स इन 3 ईयर्स। सर्टेन सम है, हमको नहीं दिया हुआ है, लेट द सम इज पी। हमारे पास हमको नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि सम जो है वो पी है। अब ये जो सम है हमारा वो 5 टाइम्स हो जाता है 3 ईयर्स में, 3 ईयर्स में 5 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम करते हैं, हम पहले फर्स्ट स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं। सो इन 3 ईयर्स हमारे पास जो फॉर्मूला है क्या है, a इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अमाउंट जो है वो क्या हो जा रहा है हमारे पास 5 टाइम्स हो जा रहा है ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो है ही p, ठीक। 1 प्लस आर बाय 100 कितने समय में हो जा रहा है, 3 ईयर्स में, ठीक है। ये p से p कैंसिल हो जाएगा और जब ये 3 दूसरे साइड जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5, क्यूब रूट ऑफ 5 इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100, ठीक है। ये हो गया, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसकी हमको बाद में जरूरत पड़ेगी। अब हमको क्या बोल रहे हैं, देन इन 9 ईयर्स इट विल बी 25 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब 9 ईयर्स में जो है वो इसका 25 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि जो हमने यहाँ पे 5p लिखा है ना, यहाँ पे आंसर 25p आना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं कि आएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अमाउंट इज इक्वल्स टू, फिर से हमारे पास फॉर्मूला वही है, p 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n। n इस बार क्या है हमारे पास 9 है, ठीक है, n हमारे पास 9 है। अब हम क्या करेंगे, a p, अब ये जो 1 प्लस r बाय 100 है ना, सिर्फ इतना, इसको हम रख देंगे क्यूब रूट ऑफ 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इसकी जगह पे हम रख देंगे 5 टू द पावर 1 बाय 3, ऐसा रख लेते हैं, होल टू द पावर 9। ये 9 ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। ये 5 से ये 9 कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा p 5 क्यूब एंड 5 क्यूब इज 125p, यानी कि जो अमाउंट है वो 125 टाइम्स ऑफ द सम हो जाएगा, जबकि हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, सिर्फ 25 टाइम्स दिया है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हो गई है फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। अब हम सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। देखो सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, इन 6 ईयर इफ 8920, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो 8920 दिया है, वो अमाउंट बन जाता है, कितना अमाउंट बन जाता है, 13,380 इन 3 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो 6 साल में कितना हो जाना चाहिए, इन 6 ईयर्स इट बिकम्स 20,070 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमको चेक करना है, ठीक है। तो पहले हम वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। देखो P यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी सेम फॉर्मूला है, यही वाला जो हमने अभी यूज किया है। अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है 13,380, प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है 8,920, R हमको पता नहीं है, अभी हम ऐसे ही रख देते हैं। N जो है वो हमको दिया हुआ है 3 ईयर्स, ठीक है। इसको हम इसके नीचे ले जाएंगे, 13,380 बाय 8,920 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर 3। अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको भी हम इक्वेशन 1 नाम देके छोड़ देते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि जो अमाउंट है वो 20,070 हो जाना चाहिए 6 ईयर्स में, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, प्रिंसिपल सेम रहेगा 8,920 विद द सेम प्रिंसिपल यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर 6, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमको इक्वेशन 1 से 1.5 यहाँ पे रखना है, तो हम 6 को क्या लिख लेंगे, हम 6 को लिख लेंगे 1 बाय आर टू द पावर 3 एंड होल टू द पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं 3 2 6, क्योंकि इसकी जगह पर फिर हम रख देंगे इक्वेशन 1 से 1.5, ठीक है। 8920 इंटू 1.5 यहाँ पे रख दिया और उसका स्क्वायर यानी 1.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5 इंटू 1.5 इज 3,
0.0 राइट, 3. नो, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 20,070 ओनली, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो ये ऑप्शन कहाँ है कि फर्स्ट वाला रॉन्ग हो बट सेकंड वाला ट्रू हो? दिस इज इन ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अचीवर सेक्शन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हमको P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस की वैल्यू निकालनी है, जहां पे P, Q और R, P, Q, R, S जो है वो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स के फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इनको सबको, जो तीनों इक्वेशन यहाँ पे आपको 1, 2, 3 दी हुई हैं, इनको हमको यहाँ पे सॉल्व करना है और फिर हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है P, Q और R की। देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, 3x² प्लस 5x माइनस 12। ठीक है, 12 3 36, A इंटू सी होता है। अब 36 कौन सी टेबल में आता है जिसका सम या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आए? हमको दो ऐसे नंबर सोचने हैं। तो 9 4 36 एंड 9 माइनस 4 इज 5। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9x माइनस 4x माइनस 12। ठीक है, 3x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x प्लस 3। यहाँ से -4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x प्लस 3। तो हमारे पास दो फैक्टर कौन से हो गए, x प्लस 3 और 3x माइनस 4। यही फैक्टर्स देखो फर्स्ट में दिए हुए हैं, x प्लस 3 एंड px माइनस 4। तो p की जगह पे यहाँ पे क्या है 3, तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई 3। तो एक वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब हम सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमको दी हुई है 2x² माइनस 7x माइनस 15, 15 2 30 और 3 10 30, 10 माइनस 3 इज 7। तो हम यहाँ पर कैसे इसको ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म को, हम इसको लिखेंगे 10x प्लस 3x, 10 3 30 प्लस 5। ठीक, 2x कॉमन निकाल लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 5। It's a 15, it's a no, not a 5, it's a 15. Yes, that was the confusion. Yeah, it's a 15 minus 15. Yes, it's a minus 15. अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कॉमन आ जाएगा प्लस 3 और अंदर बचेगा x माइनस 5। ठीक है, अब x माइनस 5 जो है यहाँ पर हम लिख लेंगे और दूसरी तरफ 2x प्लस 3। फैक्टर देखो सेकंड में दिए हुए हैं x माइनस 5 एंड qx प्लस 3 सेकंड स्टेटमेंट में। तो q की जगह पर क्या आ गई हमारे पास वैल्यू 2। तो ये हमारे पास आ गई q की वैल्यू। अब हम कर लेंगे थर्ड इक्वेशन सॉल्व, ये वाली, ये थर्ड इक्वेशन हमको दी हुई है 8x² माइनस 18x प्लस 9। ठीक है, 8 9 72 एंड 12 6 72, 12 प्लस 6 18। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस 12x माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, इसमें से 4x कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 2x माइनस 3। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 2x माइनस 3। सो 2x माइनस 3 एंड 4x माइनस 3 ये हमारे पास हो गई है। किसी को भी आप r मान सकते हो, किसी को भी s मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपको सिर्फ ऐड करना है। ठीक है, मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ये जो तीनों इक्वेशंस दी हुई है ना, इन तीनों को सॉल्व करके फैक्टर निकाल लिए और उन सेम फैक्टर्स को आपने कंपेयर कर दिया p, q, r और s से। देखो सेम फैक्टर है ना, मैंने यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है ओनली। ठीक है, ये था p हमारा, उसके बाद ये हमारे पास इसमें आंसर में यहाँ पे था q, ये है हमारे पास आंसर में r और ये रहा s। ठीक है, अब इन सबको आपको ऐड करना है तो क्या करेंगे हम 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 11 विच इज इन ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बिल्कुल ज़्यादा डिफिकल्ट आईएमओ के क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन टाइम मैनेज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कहीं पर भी चूक गए तो पहले तो आपका पेपर अधूरा रह जाएगा और जल्दबाजी में आप मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे।
और लेकिन कई क्वेश्चंस लेंथी हो सकते हैं, तो 1 आवर को आपको इस तरह से मैनेज करना है कि आप सारे क्वेश्चंस उसमें अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो ये था मेरा सैम्पल पेपर फॉर द ओलंपियाड। कमिंग ओलंपियाड 2025-26 का रिसेंट सैम्पल पेपर है, आपके बहुत काम आएगा। इस वीडियो को नहीं समझ आया है तो एक बार 2 बार रिपीट करके देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए हर एक क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी नीचे दिया हुआ है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अपने ये फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, पसंद आया तो लाइक करके और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।